अगर आप ट्रेडिंग में सालों से हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सारी मेहनत बेकार इसलिए जा रही है क्योंकि आप सही लेवल पर ही नहीं खेल रहे? ये किताब बताती है कि ट्रेडर 5 लेवल से गुजरता है और 90% लोग तीसरे लेवल के अंदर ही फंसे रह जाते हैं। अगर आप उन 10% में जाना चाहते हैं जो असली मास्टर बनते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं खोलकर बताऊंगा कि आप कहां फंसे हैं और आगे कैसे बढ़ना है। आज मैं आपको एक बेहद खास किताब के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है हायर लेवल ट्रेडिंग। यह किताब किसी एक स्ट्रेटजी या इंडिकेटर के बारे में नहीं है, बल्कि यह सीधे आपके दिमाग और आपके ट्रेडिंग के अनुभव को समझने की कोशिश करती है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बताती है कि एक ट्रेडर शुरुआत से लेकर मास्टर बनने तक किन किन स्टेज से गुजरता है। लेखक ने इन स्टेज को 5 अलग अलग लेवल में बांटा है और हर लेवल की अपनी एक अलग पहचान, अपनी अलग सोच और अपनी अलग समस्याएं होती हैं। यह किताब आपको आईना दिखाती है कि आप अभी कहां खड़े हैं। पहला लेवल जो इस किताब में बताया गया है, उसे लेखक ने नाइव यानी भोला भाला ट्रेडर कहा है। इस लेवल पर ट्रेडर को मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। वह किसी दोस्त की बात सुनकर या कोई विज्ञापन देखकर ट्रेडिंग में कूद पड़ता है। इस स्टेज पर ट्रेडर को यह भी नहीं पता होता कि रिस्क क्या होता है, लॉस कैसे मैनेज करना है। वह बस उत्साह में आकर ट्रेड करता है और जब मार्केट उल्टा चलता है तो वह घबरा जाता है। यह स्टेज बहुत खतरनाक होती है क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता कि वह गलत कर रहा है। इस लेवल पर ज्यादातर लोग या तो अपना सारा पैसा गंवा देते हैं या फिर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट सिर्फ जुआ है। दूसरा लेवल है नोविस, यानी वह ट्रेडर जिसने थोड़ा सीखना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पर ट्रेडर चार्ट खोलना सीख जाता है, कुछ इंडिकेटर लगाना सीख जाता है और उसे लगने लगता है कि अब वह कुछ जानता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि ट्रेडर नियमों को तोड़ने लगता है। उसने पढ़ा होता है कि स्टॉप लॉस जरूरी है, लेकिन जब ट्रेड लगता है तो वह सोचता है कि अभी थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद मार्केट वापस आ जाए। इस लेवल पर ट्रेडर की पहचान ये होती है कि वह बहुत सारी स्ट्रेटजी बदलता रहता है। एक दिन RSI देखता है, दूसरे दिन मूविंग एवरेज, तीसरे दिन कोई और इंडिकेटर। उसे अभी यह पता नहीं चल पाता कि कौन सी चीज उसके लिए सही है। यह लेवल भी काफी मुश्किल होता है क्योंकि ट्रेडर को लगता है कि वह सीख गया, लेकिन हकीकत में वह अभी भी अनुशासन से कोसों दूर होता है। तीसरा लेवल है ट्रेडर, और यहां से असली सफर शुरू होता है। इस लेवल पर पहुंचने वाला ट्रेडर एक सिस्टम बना चुका होता है। उसके पास एक तय योजना होती है कि वह कब ट्रेड एंटर करेगा, कब एग्जिट करेगा और कितना रिस्क लेगा। इस स्टेज पर ट्रेडर अब इंडिकेटर बदलने का खेल छोड़ चुका होता है। उसने 1 या 2 चीजों पर मास्टरी हासिल कर ली होती है, लेकिन इस लेवल की अपनी एक सीमा भी है। यहां ट्रेडर सिर्फ ट्रेडिंग पर फोकस करता है। वह हर ट्रेड को बहुत गंभीरता से लेता है। छोटे छोटे मूवमेंट भी उसे परेशान कर सकते हैं। वह ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना शुरू तो कर देता है, लेकिन अभी भी उसकी सोच थोड़ी संकीर्ण होती है। वह सिर्फ अगले ट्रेड में पैसा बनाने के बारे में सोचता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अब भी उसके दिमाग में नहीं बैठ पाती है। चौथा लेवल है इमर्जेंट इन्वेस्टर, यानी वह ट्रेडर जो अब निवेशक बनने की ओर बढ़ रहा है। इस लेवल पर ट्रेडर की सोच में बड़ा बदलाव आता है। अब वह सिर्फ चार्ट पर दिख रहे उतार चढ़ाव को नहीं देखता, बल्कि वह यह समझने लगता है कि मार्केट क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। वह मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, बड़ी खबरों और इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट को समझने की कोशिश करता है। इस स्टेज पर ट्रेडर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही वह यह भी समझ चुका होता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वह अब छोटे छोटे ट्रेड की बजाय बड़ी तस्वीर देखता है। इस लेवल पर ट्रेडर को यह एहसास होने लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जो जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी काम आती है। 5वां लेवल है इन्वेस्टर, यह मास्टर लेवल है। इस स्टेज पर पहुंचने वाला ट्रेडर अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका होता है।
उसे पता होता है कि उसकी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। वह न तो जल्दबाजी में ट्रेड लेता है और न ही डर की वजह से ट्रेड छोड़ता है। उसके लिए ट्रेडिंग एक रूटीन की तरह हो जाती है जहां वह बिना इमोशन के फैसले लेता है। इस लेवल पर ट्रेडर को पता होता है कि लॉस भी बिजनेस का हिस्सा है और वह लॉस से परेशान नहीं होता। उसने अपनी पूरी जीवन शैली को ट्रेडिंग के साथ जोड़ लिया होता है। वह जानता है कि कब मार्केट में रहना है और कब बाहर रहना है। यह लेवल हर ट्रेडर का लक्ष्य होता है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए सालों का अनुभव और हजारों घंटे की मेहनत चाहिए होती है। इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि हर लेवल के लिए लेखक ने ब्लाइंड स्पॉट्स यानी अंधे धब्बे बताए हैं, यानी वे चीजें जो उस लेवल पर ट्रेडर को खुद नहीं दिखती। जैसे पहले लेवल पर ट्रेडर को यह नहीं दिखता कि वह रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। दूसरे लेवल पर ट्रेडर को यह नहीं दिखता कि वह ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड ले रहा है। तीसरे लेवल पर ट्रेडर को यह नहीं दिखता कि वह बहुत छोटी टाइम फ्रेम में फंस गया है। चौथे लेवल पर ट्रेडर को यह नहीं दिखता कि वह कभी कभी ज्यादा विश्लेषण करके ट्रेड मिस कर देता है। ये ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब तक आपको अपनी कमी नहीं दिखेगी तब तक आप अगले लेवल पर नहीं जा सकते। हर लेवल के लिए अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर भी बताए गए हैं। पहले लेवल पर सबसे बड़ा अवसर यह है कि आप बिना किसी बुरी आदत के ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरे लेवल पर अवसर यह है कि आप एक सिस्टम बनाने की नींव रख सकते हैं। तीसरे लेवल पर अवसर यह है कि आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपना सकते हैं। चौथे लेवल पर अवसर यह है कि आप अपनी सोच को बड़ा करके लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। पांचवें लेवल पर अवसर यह है कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं और ट्रेडिंग के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। किताब में एक और बहुत गहरी बात कही गई है कि तेज इमोशंस आपको नीचे के लेवल पर ले जा सकते हैं। भले ही आप 5वें लेवल पर हों, अगर एक दिन आप गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड ले लेते हैं तो आप उस पल पहले लेवल पर आ जाते हैं। यानी लेवल स्थायी नहीं होते, ये आपकी मानसिक स्थिति के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये किताब बार बार यह समझाने की कोशिश करती है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज आपका दिमाग है। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी हो, लेकिन अगर आपका दिमाग सही स्थिति में नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। प्लान टू मास्टरी बनाने का तरीका दिया है। यह एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है जिसमें बताया गया है कि आप कैसे पहचानें कि आप किस लेवल पर हैं और उस लेवल से ऊपर कैसे जाएं। यह कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है। लेखक कहते हैं कि मास्टर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर ट्रेड जीतें, जरूरी यह है कि आप हर लेवल पर जो सीखना है वह सीख लें। अगर आप किसी लेवल पर अटक जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। इस किताब की एक खासियत यह भी है कि यह सिर्फ ट्रेडिंग की किताब नहीं है, बल्कि यह आपको सेल्फ अवेयरनेस सिखाती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप किस लेवल पर हैं, तो आप अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू कर देते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपको किस चीज में दिक्कत है। कई ट्रेडर सालों तक एक ही लेवल पर घूमते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी असली समस्या क्या है। यह किताब वह शीशा दिखाती है जिसमें देखकर आप अपनी असली तस्वीर देख सकते हैं। आपको एक बात और समझ में आएगी कि ट्रेडिंग में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर सफल ट्रेडर ने ये सारे लेवल पार किए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं और हर लेवल पर धैर्य रखते हैं, तो एक दिन आप भी मास्टर बन सकते हैं। ये किताब आपको वह रास्ता दिखाती है, बस आपको उस पर चलना होता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। जब आप रिस्क मैनेज करना सीखते हैं तो जिंदगी में भी रिस्क मैनेज करना सीख जाते हैं। जब आप धैर्य रखना सीखते हैं तो जिंदगी में भी धैर्यवान हो जाते हैं। यह किताब आपको सिर्फ ट्रेडर नहीं बनाती, बल्कि एक उच्च स्तरीय इंसान बनने का रास्ता दिखाती है।
अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं तो यह किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।